हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 100% पे। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम का हम यूज कैसे करते हैं। डिजिट सम जिसको हम हिंदी में अंकों का योग भी कहते हैं। बेसिकली इस मेथड से हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 12। अब हमको कहा जाए कि 12 का डिजिट सम बताइए, तो कैसे निकालेंगे भाई। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएस भी बोल सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए 12 का डीएस बताइए, इसका डीएस बताना है 12 का, क्या करेंगे भाई 1 + 2 कर देंगे, निकल के आएगा हमारा 3 क्या होगा हमारा डीएस होगा। अब आप सभी सोचेंगे कि भाई हमने इसको जोड़ा क्यों, हमने इन नंबरों को ऐड क्यों किया। क्योंकि भाई डिजिट सम जो होता है यानी अंकों का योग जो होता है, अंकों का योग हमेशा 1 से लेकर 9 तक के बीच में जो कोई भी संख्या आ सकता है, कभी भी 2 अंकों की संख्या नहीं आएगी, पहली बात। और दूसरी चीज़, परिभाषा से ही पता चलता है कि अंकों का योग यानी अगर कोई नंबर जो कुछ अंकों से मिलकर बना होगा तो उन अंकों का योग ही तो अंकों का योग कहलाता है। तो भाई इन सारी अंकों को जोड़ेंगे, जो नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा हम वही हमारा अंकों का योग होगा। तो इनके अंकों का हम योग कर रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमको बोला जाए चलिए भाई आप 16 का डीएस बताइए, तो कैसे निकालेंगे। 16 है, किन किन अंकों से मिलकर बना हुआ है 1 और 6, तो 1 और 6 को सीधा सीधा जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 हमारा इसका डिजिट सम आ जाएगा यानी डीएस आ जाएगा। चलिए एक 2 नंबर और लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 यानी 123। अब हमको इसका डीएस निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल इनके अंकों को जोड़ देंगे आपस में, कितना हो गया 6 डीएस आ गया हमारा। हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 31243। चलिए इसका डीएस बताइए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग निकाल लोगे भाई। क्या करना है, सिंपल इनके अंकों का योग को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना, बस सिंपल अंकों का योग को जोड़ देना है। अंक कौन कौन से हैं भाई, 3 है, +1 है, +2 है, +4 है, प्लस फिर 3 है। सबको जोड़िए, कितना आएगा 13। अब 13 भाई तो 2 अंकों की संख्या आ गई। हमने अभी बता रखा है आपको कि डिजिट सम जब भी आएगा 1 अंक की संख्या आएगी। 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कभी भी 2 अंकों की संख्या नहीं होगी। पर ये क्या हो गया 2 अंकों की संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका डीएस निकालेंगे, 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हमारा डीएस आ जाएगा, 4 डीएस आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा पेज को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहे, क्लास में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए हमने पेज को ऐड कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये तो रही भाई पहली बात। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम किसी संख्या में 9 से भाग करते हैं तो भाग होने पर जो प्राप्त शेषफल है उस संख्या के डीएस के बराबर होगा। इसमें आप जो है नोट में लिख लीजिए कि अगर किसी संख्या को हम 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करने पर प्राप्त होने वाला प्राप्त शेषफल उस संख्या के डीएस के बराबर होगा। चलिए भाई इस बात को हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि भाई अगर किसी संख्या को हम 9 से भाग करते हैं तो जो शेषफल आएगा क्या उस संख्या के डीएस के बराबर होता है। चलिए हम इस बात को प्रूफ करते हैं। अगर एक संख्या लिए हमने 12, अब इसको हमने 9 से भाग किया तो कितना शेषफल आया भाई 3 रिमाइंडर आया। और 12 का अगर हम डीएस निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे 12 का डीएस निकालते हैं कितना आएगा 1 + 2 यानी 3। ये तो भाई मैच कर गया, यानी बात हमारी एकदम सही है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं 25 को हमने 9 से भाग किया। 9 से भाग करने पे क्या आया, कितना रिमाइंडर बचा 7 रिमाइंडर बचा भाई हमारा 7। अब क्या 25 का डीएस भी 7 है, आइए चेक करते हैं। 25 का डीएस भी 7 है भाई। 2 + 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7। यानी हमने अभी जो बात बोली वो बात एकदम 100% सही है। अब चलिए एक नंबर और लेते हैं। हमने ले लिया भाई 123। अब इसको हमने 9 से भाग किया। 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा
सीधा सीधा भाई 6 रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। अब चलिए हम देखते हैं क्या 123 का DS भी 6 है कि नहीं है। 1 2 + 3 हमने इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया 6 DS आ गया। यानी कहने का मतलब हमने जो ये बात बोली वो 100% सही है, वो गलत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक दूसरी बात को हम देखते हैं। भाई देखिए, अभी तक हमने देखा कि अंकों का योग सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज़ क्या कि जब हम किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं तो जो प्राप्त शेषफल होता है वह उस संख्या के DS के बराबर होता है। ठीक है। अब तीसरी चीज़, जब किसी संख्या के अंकों को योग को जोड़ते हैं, अगर जोड़ते हैं 9 में जोड़ते हैं तो संख्या वैसी की वैसी रहती है, कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए हम इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे हमने, चलिए हम कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर हमने 9 में +1 जोड़ा, कितना आया 9 1 10, यानी इसका 10 का DS कितना निकालेंगे 1 होगा। हमने 9 में 2 जोड़ा, 9 2 11, 11 का DS क्या होगा 2 होगा। हमने 9 में 3 जोड़ा, 9 3 12, 12 का DS क्या होगा 3 होगा। हमने 9 में 4 जोड़ा, 9 4 13, 13 का DS क्या होगा 4 होगा। हमने 9 में 5 जोड़ा, 9 5 14, 14 का DS क्या होगा 5 होगा। हमने 9 में क्या जोड़ा 6 जोड़ा, 9 6 15, DS क्या निकल के आया 6। हमने 9 में क्या जोड़ा 7, 7 में जोड़ा 9 7 16, मतलब DS कितना आ गया 7। हमने 9 में जोड़ा 8, 9 8 17, DS कितना आ गया 8। हमने 9 में जोड़ा 9, 9 9 18, DS कितना आ गया 9। कहने का मतलब आप एक चीज़ देखिए, बहुत बारीक तरीके से समझिएगा। ये नंबर 9 में हमने ये वाला पार्ट जोड़ा, तो देखिए जब 9 में हमने इतने पार्ट को जोड़ा तो वही चीज़ हमारी फिर से यहाँ पर आ गई। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, फिर से हमारी वही चीज़ निकल के आ गई। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर 9 में हम किसी भी संख्या को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो वही संख्या हमारी फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसीलिए एडिशन में 9 को 0 मान के चलते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हमको 9 को 0 मान के चलना है। ठीक है। कहिए तो हम इसको लिख देते हैं, 9 को एडिशन और सब्ट्रैक्ट दोनों में 0 लेना है। हाँ, पर एक बात और, 9 को मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं लेना है भाई। मल्टीप्लिकेशन में 0 बिल्कुल नहीं लेना है। ये चीज़ केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही यूज होगी। ठीक है। अब चलिए थोड़ा 1 2 क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कहा जाए हमको इसका DS बताइए, तो कैसे निकालेंगे भाई। हमने अभी बताया एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, 9 जहाँ दिखे, 9 में कुछ भी जोड़ेंगे तो भाई वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए 9 जहाँ दिखेगा हम काट देंगे। अगर किसी संख्या को जोड़ने पर भी 9 बनता है तो उन दोनों संख्या को भी हम काट के हटा देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 5 और जो 4 9 बन रहा था, इसको हमने तुरंत हटा दिया, काट दिया। हम किसको फिर किसका DS निकालेंगे 1 2 3 का। कितना DS आया 5 DS आया भाई। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया 6 3 7 2 5 1। तो अब इसमें देखिए 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आएगा, हमने 6 और 3 को हटा दिया। 7 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा 9 आएगा, हमने इन दोनों को हटा दिया। बचा क्या 5 और 1, तो 5 और 1 का DS कितना हो जाएगा 6 DS हो जाएगा। कहने का मतलब इतनी बड़ी संख्या का DS क्या आया 5, इतनी बड़ी संख्या का DS क्या आया 6 आया। ठीक है। कहने का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है हमको, सीधा सीधा 9 को हटा देना है, 0 मान लेना। ठीक है। चलते हैं हम आगे। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि एडिशन में, सॉरी नोट करिएगा,
डिजिट सम में या डीएस में दशमलव का और ये परसेंटेज का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, चाहे दशमलव हो जाए परसेंटेज हो, हम डीएस जैसे निकालना है वैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमने एक नंबर लिया 1.6, तो इसका डीएस क्या होगा? इसका डीएस भी 7 होगा भाई। जो डीएस 16 का होगा वही डीएस 1600 का भी होगा, वही डीएस 16,000 का होगा, वही कितना भी जीरो आगे बढ़ा लो डीएस क्या होगा? सेम ही होगा, 7 ही आएगा। हमने 1.06 कर लेंगे तब भी डीएस कितना आएगा? 7 ही आएगा। कहने का मतलब चाहे पॉइंट करें चाहे परसेंटेज करें डीएस उतना ही रहता है। ठीक है, चलिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिया 52%, हमने यहाँ पे लिया कितना? 52%। तो 52% को हमको बोला जाए कि चलिए भाई 52% का डीएस बताइए, तो 52% परसेंटेज का हम डीएस कैसे निकालेंगे? भाई परसेंटेज का मतलब होता है जब परसेंटेज हमारा हटेगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऊपर का डीएस आ जाएगा 7, नीचे का डीएस निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1। कहने का मतलब टोटल डीएस कितना आ गया? 7 डीएस आ गया भाई टोटल। तो इसी तरीके से आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई दशमलव का और परसेंटेज का डिजिट सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन, तीनों के लिए अगर कहीं कोई नंबर हो जैसे डीएस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो कैसे करेंगे? पूरे का डीएस ऑफ एक्स, डीएस ऑफ एक्स प्लस डीएस ऑफ वाई। अगर आपसे कहा जाए डीएस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो पूरे का डीएस ब्रैकेट में डीएस ऑफ एक्स माइनस डीएस ऑफ वाई निकालेंगे। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए डीएस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई बराबर क्या होगा? पूरे का डीएस क्वेश्चन में डीएस ऑफ एक्स इंटू डीएस ऑफ वाई। ये चीज़ भाई हमको याद रखना है कि, और याद क्यों रखना है? चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। इन तीनों पे एक एक एग्जांपल लेंगे और आपको खुद भी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन लेंगे एडिशन वाला। क्वेश्चन लिया हमने 656 कर दिया प्लस कर दिया हमने 156। अब दोनों को ऐड करते हैं। अगर टोटल दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा भाई? आएगा 812। अब हम क्या करते हैं? इसका डीएस निकाल के चेक करते हैं। भाई जो डीएस इन दोनों का आएगा वही डीएस इसका अकेले का आना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो आंसर है। और जब क्वेश्चन का डीएस आंसर के डीएस से मैच कर जाए वही हमारा आंसर होता है। हमको केवल डीएस में यही तो सीखना है कि हम क्वेश्चन का डीएस कैसे निकालेंगे, कैसे मैच कराएंगे आंसर के डीएस से। ठीक है, 6 6 12 12 5 17, ये हो गया 17। 6 5 11 11 1 12, 17 मतलब 7 1 8 डीएस आ गया। 12 मतलब 1 और 2 मतलब 3 डीएस आ गया। अब भाई बीच में यहाँ पे किसका साइन है? प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। 8 3 11 11 मतलब 2 आ गया डीएस हमारा। और यहाँ पे भी करेंगे वैसे, 8 2 10 10 से 11 11 मतलब 2 आ गया डीएस हमारा। दोनों मैच तो कर गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन लेंगे भाई हम सब्ट्रैक्शन पे, सब्सट्रैक्ट पे। हमने मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया 852 माइनस 254। ठीक है, अगर इसको हम घटाएंगे तो जो हमारा रियल वैल्यू आएगी निकल के वो होगी 598। ठीक है, अब हम इसका डीएस निकालते हैं। डीएस निकालेंगे मतलब 8 2 10 5 15 हो जाएगा। 5 4 9, ये तो हमको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे डीएस कितना आ जाएगा? 2। 1 और 5 जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा? डीएस 6। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस साइन लगाएंगे और माइनस का 2। अब इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा? डीएस हमारा निकल के आएगा टोटल 4।
और यहाँ पर भी देखते हैं क्या सेम फंडा यहाँ पे काम करता है। 8.13, 9 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 13 का मतलब 4 DS आ गया। तो भाई ये भी मैच कर गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पे लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया 25 गुणे 42। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका रियल वैल्यू लिखते हैं। रियल वैल्यू होगा इसका 1050, ठीक है। अब हम इसका चलिए DS निकाल के चेक करते हैं क्या सेम से मैच करता है कि नहीं करता है। 2 और 5 7 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7×6 42 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 4 2 6 6 DS आ गया। अब इसको भी DS निकालेंगे, इसका भी 1 और 5 जोड़ेंगे भाई सिंपल तरीके से 6 DS इसका भी आ जाएगा। बहुत बेसिक से, एकदम बेसिक से, एकदम सिंपल तरीके से, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता इसको निकालने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक से। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 637.28 है ये, माइनस 781.47 प्लस 257.39। अब हमको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आंसर भी लिख देते हैं। ये रहा हमारा आंसर। बी वाला क्या है 104.2। सी ऑप्शन है 122, यहाँ पे 122.44 और ये डी ऑप्शन होगा 13354, ठीक है। ये बीच में पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चलिए भाई इसको सॉल्व करके बताइए, तो पक्का आपका 25 से 30 सेकेंड लग जाएगा, अगर बहुत कैलकुलेशन आपकी फ़ास्ट है तब। अब नहीं फास्ट है तो बच्चा क्या करेगा भाई, उस केस में आपको DS लगाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है, आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए DS लगा के देखते हैं क्वेश्चन हमारा आता है कि नहीं आता है। ये 6 3 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा DS 8 आ जाएगा। ये 8 1 9 हो जाएगा, ये 7 7 14 4 18 हो जाएगा। 18 का मतलब 9 हो जाएगा। भाई ये सारी चीज़ें आपको माइंड में भी कर सकते हो, पूरा माइंड कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो। कागज़ और कलम उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये चीज़ें कब ऐसा होगी, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तब होगी, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया 7 2 9 कैंसिल कर दिया, 9 कैंसिल कर दिया, 5 3 8 कर दिया, यहाँ पे ये प्लस का 8 हो गया। हमने पहले भी बताया था कि भाई 9 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। तो 9 को यहाँ से हटा दिया, 8 + 8 यानी 16, 16 का मतलब 7 क्या आ गया भाई, हमारा DS आ गया। चलिए हम चेक करते हैं किसका DS इस ऑप्शन में 7 है। भाई ये 4 2 6, सॉरी ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया भाई। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये 2 नहीं है भाई, ये पॉइंट है, ये 3 है भाई, गड़बड़ हो गया, 3 है। चलिए अब मैच करा लेते हैं। 3 2 5 5 2 7 ये हो सकता है, 4 3 7 7 1 8 ये नहीं हो सकता, सॉरी ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम परसेंटेज वाला। अगर हमने कहा 44% ऑफ 125 का प्लस 75% ऑफ 840 का। अब चलिए आप इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आंसर लिख भी देता हूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम में तो आंसर लिखा रहता है, केवल टिक ही करना होता है। तो हमने यहाँ पे आंसर को भी लिख दिया। अब आप बताइए, सेकंडों में बताना है भाई, बिल्कुल टाइम गंवाएं, सेकंडों में बताइए कि क्या आंसर आएगा। तुरंत देखते ही टिक करिए। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपको DS पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें DS लगाते हैं। हमने पहले बोला था भाई परसेंटेज और दशमलव का कोई यहाँ पे वैल्यू मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तब यहाँ 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा DS। ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है भाई, तो यहाँ गुणा हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, 507 एक 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 5 12 मतलब 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा 8 4 12 मतलब 3 हो जाएगा, तो ये 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 6 4 10 मतलब 1 हो जाएगा DS, और 9 + 1 करेंगे तो फिर से 10 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा हमारा DS 1 हो जाएगा। अब हम आंसर में चेक करेंगे कि किस आंसर का DS हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा भाई, 6 3 18 8 1 9 ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है 6 5 11 11 और ये 8 19 19 मतलब 19 का DS कितना होगा, 9 1 10 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अभी तक हमने सीखा कि DS की जितनी भी वैल्यू आ रही थी वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही थी। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी भाई, +1 आ रहा था, +2 आ रहा था, पॉजिटिव कुछ भी आ रहा था 1 से लेकर 9 तक। पर अगर माइनस में वैल्यू आ जाए DS की तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना भाई। अगर DS हमने निकाला और DS का जो वैल्यू आई -2 आ गई या -3 आ गया या -4 आ गया, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। एक बार हमको नोट में चाहे लिख के याद कर लो आप, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ माइनस में अगर DS आता है तो प्लस को 9 हम उसमें ऐड कर देते हैं, बस 9 ऐड कर देते हैं और फिर से हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने किसी संख्या का DS निकाला और उसमें DS क्या आ गया, निकल के 1 आ गया, वो भी माइनस का, तो हम क्या करेंगे, इस -1 में +9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, 8, और यही 8 हमारा क्या होगा, प्लस का DS होगा, यही प्लस का 8 हमारा क्या होगा, DS होगा। अगर हम यहाँ पे -2 आ जाता है तब क्या करेंगे, -2 में भी इसी तरीके से करेंगे, प्लस को 9 जोड़ देंगे, 9 2 11 होता है ना, तो यहाँ पे 11 मत देखिएगा, यहाँ पे 7 होगा, घटेगा। ठीक है, यहाँ पे उस तरीके से मत करिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, अगर हमने यहाँ पे -3 ले लिया तो क्या होगा, -3 + 9 ऐड किया, कितना आ गया, 6 आ गया, हमारा क्या आ गया, DS आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, अगर हमने -4 ले लिया, 9 ऐड करेंगे, DS आ जाएगा हमारा निकल के 5। हमने यहाँ पे -5 ले लिया, 9 ऐड कर देंगे, 4 DS निकल के हमारा आ गया। हमने यहाँ पे 6 ले लिया, 9 ऐड कर देंगे, 6 कैसे लेना है, माइनस का 6 है अगर, तो हमारा DS कितना निकल के आ गया, 3। इसी तरीके से हम बाकी सबका DS निकालेंगे माइनस वालों का। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे, सिंपली हम उसको प्लस का 9 ऐड कर देंगे, प्लस का 9 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए अब आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। और अभी तक तो हमने देखा एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, पर मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ आपको अभी और बतानी है। चलिए उसको हम चार्ट के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि 9 में 1 जोड़ा गया तो क्या आया, 2 जोड़ा गया तो क्या आया, उसका DS। ठीक है, अब देखते हैं 9 में 1 का गुणा किया जाए तब क्या DS आता है। 9 में हमने 1 का गुणा किया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, DS आ गया 9। जब हमने 9 में 2 का गुणा किया, कितना आ गया, 18, मतलब DS कितना आ गया, फिर से 9 आ गया। 9 3 27, 27 का DS निकालेंगे, 9 आ गया। 9 चौक 36, 36 मतलब 6 3 9, DS फिर से निकल के 9 आ गया। 9 5 45, 45 मतलब 5 9, DS निकल के 9 आ गया। 9 छक 54, 54 मतलब 5 9, DS निकल के 9 आ गया। इसी तरीके से आगे देखेंगे, 9 7 63, DS निकल के आया भाई 9। 9 7, सॉरी, यहाँ पे 7 होगा भाई, यहाँ पे 7 होगा, ये पार्ट 7 होगा, ये पार्ट हमारा 8 होगा। ठीक है, 9 8 72,
72 यानी 9, यहाँ पे भी हमारा DS आ गया, और 9 9 81 तो होता ही है, और 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 DS हमारा फिर से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 9 में हम किसी संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे या 9 में किसी संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमारा जो DS आएगा निकल के वो 9 ही रहेगा हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं पड़ता है। अगर सारी संख्या मल्टीप्लाई में है और कहीं कहीं भी अगर एक आ गया, एक ऐसा नंबर आ गया जहाँ पे जिसको जोड़ने पर 9 आता हो, फिर 9 में अगर सबका गुणा है तो सारा का सारा DS हमारा क्या हो जाएगा, 9 आएगा भाई। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे होगा। हमने जैसे एक क्वेश्चन ले लिया 365 गुणे 459 गुणे 541। तो चलिए अब इसका DS बताइए। अगर इसका DS निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? चलिए हम इसका ऑप्शन भी ले देते हैं ताकि आप लोग को निकालने में आसानी रहे। 90636 और क्या है ऑप्शन इसका 435। अब एक ऑप्शन बी वाला है, इसको भी लिख लीजिए। ये हमारा बी वाला ऑप्शन है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन है भाई। चलिए बताइए कैसे करेंगे आप? तो भाई हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको केवल ये देखना है कि कहीं 9 तो नहीं बनना है। अगर सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो भाई आपने देखा 6 3 9 9 तो बन गया, 5 4 9 9 तो बन गया, 5 4 9 9 बन गया। कहने का मतलब अगर यहाँ पर भी 9 अकेले बन जाता, बाकी समय बनता है ना बनता, तब भी हमारा क्या होता, DS 9 ही आता। पर यहाँ पे 9 बन रहा था तो DS पूरे का क्या होगा, 9 होगा। ये हम आँख मूंद के मार सकते हैं, DS क्या होगा, 9 होगा। अब केवल आंसर में चेक करिए किसका DS हमारा 9 आएगा। ठीक है, 5 4 9 होगा, 6 3 9 होगा, 6 3 9 होगा, ये भी 9 है, ये हमारा हो जाएगा। 6 3 9 5 4 9 6 4 10 10 19 नहीं होगा भाई, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, 5 4 9 6 3 9 नहीं होगा। तो बात को समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि भाई क्या करना है। अगर मल्टीप्लाई में है और अगर उसका DS कहीं भी 9 आता है तो उस पूरे का जो DS होगा 9 होगा, ये हम आँख मूंद के मार सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक तरीके से और भी हम कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 12 का पावर लिख दिया 3, तब इसका DS क्या होगा भाई? ये भी तो 3 का मल्टीपल है। 12 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? 3 का क्या है भाई? 3 का मल्टीपल है ना 12। मल्टीपल है तो अगर 3 का हम चाहे स्क्वायर करें तब भी 9 आ जाएगा, चाहे क्यूब करें तब भी एक बार 9 आ जाएगा, चाहे पावर 4 लें, चाहे 50 लें, चाहे 60 लें, तब भी कुछ ना कुछ मतलब एक बार तो 9 आ ही जाएगा 3 का जब स्क्वायर करेंगे तब। अब स्क्वायर से ज़्यादा जितनी भी पावर लेंगे उसके अंकों का योग हमेशा DS जो आएगा हमेशा 9 ही रहेगा। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 27, सॉरी हम 27 लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 27, अब इसकी पावर कर दी हमने 4, तो इसका भी DS क्या आएगा भाई? 9 आएगा। इसका DS आँख मूंद के मार सकते हैं भाई, ये तो 3 का मल्टीपल है, और 3 का जहाँ हमने स्क्वायर कर दिया तो वैसे ही हमारा बन जाएगा 9 DS। और 9 में उसके बाद कितने भी संख्या का हम गुणा कर देंगे और मल्टीप्लाई में रहेगा तो हमारा DS हमेशा क्या आएगा? 9 ही आएगा। आँख मूंद के हम यहाँ पे 9 कर सकते हैं। हमने मान लिया हम यहाँ पे लेते हैं 30 के पावर हमने कर दिया 5, तो यहाँ पर भी तो भाई DS 9 ही आएगा, ये भी तो 3 का मल्टीपल है, और 3 का जहाँ स्क्वायर किया गया सीधा सीधा हमारा 9 आ जाएगा DS। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी तक हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और मल्टीप्लिकेशन भी देखा। चलिए कुछ स्क्वायर रूट में भी देखते हैं कैसे निकालते हैं DS। अगर हमने एक संख्या ले लिए
ये हमारा एक क्वेश्चन है 60, 40 और 48। अब हमने बोल दिया, चलिए अभी इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, अभी आपको क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, अगर कोई भी संख्या रूट में दी रही है और आपसे बोला जाएगा उसका डीएस बताइए, तो उस टाइम पे हमको क्या करना होता है, पहले उस जो संख्या है रूट के अंदर उसका पहले सबसे पहले हम डीएस निकालेंगे। तो सबका डीएस निकाल ली भाई, 6 तो 10, 10 18। अब 18 ये जो है तो रूट में रहेगा ना, तो सबसे फिर उसके बाद हम इसका वर्ग भी करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग भी करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तब जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो इसका डीएस कितना आ जाएगा 9। अब आप बोलेंगे भाई कि आपने वर्ग क्यों किया। अगर ऑप्शन में जो वैल्यू लिखी रहेगी, ऑप्शन मान लीजिए हमारा ऑप्शन कुछ दिया रहता, तो हम क्या करते हैं भाई, ऑप्शन का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तभी तो हमारा ये रूट हटेगा, ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा ये रूट हटेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और ऑप्शन का भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और हमने एक फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं इस पे, रूट वाले पे। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया 784। अब की बार ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन हमने दे दिया 28 और 24 और 29 और ये 27। चलिए अब बताइए किसका रूट है। तो भाई इसका रूट निकालने बैठेंगे तो एग्ज़ाम चला जाएगा आपके हाथ से निकल के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डीएस लगा देंगे, तुरंत आँख मूंद के डीएस लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, पहले इनका डीएस निकाल लीजिए। 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। 19 का मतलब जब इसका हम ओवर कर देंगे तो सीधा 19 निकल के आ जाएगा। 19 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब डीएस कितना आ गया हमारा, 1 डीएस आ गया। 10 का मतलब 1 डीएस आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि इसका डीएस 1 आ रहा है। भाई ये तो 6 हो जाएगा, ये 11 2 हो जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। 8 2 10 10, 8 2 10, 10 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1 आ गया। यही हमारा क्या होगा डीएस होगा, क्योंकि भाई एक काम चाहे स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें एक ही उसका डीएस रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई हमने यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको ऑप्शन का भी स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा ये रूट हटेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं रूट पे। हमने एक क्वेश्चन फिर से ले लिया ये। अब इसका हम एक ऑप्शन भी दे देते हैं, ये 47 है, ये 48 है, और ये है 53, और ये है 52। चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा भाई, सीधा इसमें हम क्या करेंगे डीएस लगाएंगे, इसमें सीधा डीएस लगाएंगे, आँख मूंद के डीएस लगा देना है। क्या करना है भाई, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 2 + 2 + 0 + 9, हमने इसको ऐड कर लिया है। कितना आ गया हमारा भाई 9, तो हमारा कट जाएगा वैसे भी, तो ये हमारा डीएस आ गया ऊपर 4 डीएस आ गया। भाई ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि भाई जो हम जोड़ेंगे उसका एक डीएस निकल के आएगा, फिर उसका वर्ग करेंगे तभी हम जाके डीएस लगाएंगे। तो भाई जब हम वर्ग कर ही देंगे तो वही संख्या हमको फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो सीधा हमने क्या किया डीएस निकाल लिया इसका। पर हाँ एक चीज़ अभी हमको याद रखना है जो अभी हम ऑप्शन में करने वाले हैं, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में जैसे हमने यहाँ पे किया 7 4 11, 11 का मतलब कितना आया 2। अब 2 का यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे भाई, क्योंकि हमने यहाँ रूट हटाना है तो ऑप्शन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब ऑप्शन का स्क्वायर किया कितना आ गया 4, ये हमारा डीएस मैच कर जाएगा। जैसे हम ये किया 8 4 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ये हमारा मैच नहीं कर पाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 1 4 4 4। हमने ऑप्शन भी दे दिया यहाँ पे, ये 38 है, और ये है हमारा 36, और ये हमारा 45, और ये है हमारा 62। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए इसका रूट निकालने पर क्या आएगा। तो भाई हमने क्या बताया था, क्या करना है इसमें हमको डीएस निकालना है। सबसे पहले इसका डीएस निकाल लेंगे। 1 + 4 + 4
सबका डी एस निकालेंगे, 4 है भाई। तो सबको हम ऐड करेंगे, 4 4 8 4 12 12 और 1 13 13 हमारा डी एस तो हो नहीं सकता क्योंकि डी एस हमेशा सिंगल डिजिट आता है, सिंगल नंबर आता है, कभी भी 2 अंक की संख्या नहीं होती है। तो इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 3 4 4 हमारा डी एस आ गया। 4 जो ये डी एस आया ये रूट के अंदर रहता है, जब हम इसका फिर से स्क्वायर करते हैं तब ये 4 हमारा क्या आता है डी एस आता है। इसीलिए जब डी एस निकालते हैं उसका वर्ग जरूर करते हैं क्योंकि वो संख्या जो डी एस निकल के आती है वो रूट के अंदर होती है। तो चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं ये वाला 38, 38 का अगर हम डी एस निकालेंगे तो कितना आएगा 8 3 11 1 1 2, 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4 डी एस आ जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। और ये 6 3 9 करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, फिर से इसका डी एस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। 5 और 4 9 ये भी नहीं हो सकता, 6 2 8 ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 1 4 7 1 3 6 9। अब चलिए क्या करना है, सबसे पहले इसका डी एस निकाल लेना है भाई। डी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमको 9 बनता दिखाई जाए तो काट देंगे, ये 9 है काट दीजिए, 6 3 9 काट दीजिए, 1 और ये 1 7 2 हो गया, ये 7 7 2 9, इसका डी एस निकल के भी आ गया कितना 4 डी एस निकल के आ गया। अब इसका हम ऑप्शन भी बता देते हैं, ऑप्शन कितना कितना है। इसका ऑप्शन है 1 2 2 3, दूसरा ऑप्शन है बी वाला ये तीसरा ऑप्शन है और ये क्या है चौथा ऑप्शन है। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं किसका डी एस निकल के 4 आता है। ठीक है, 1 और 2 2 3 को ऐड करेंगे, कितना डी एस आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 यानी डी एस निकल के आ गया 1। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसका करेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा डी एस निकल के 9 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7 7 49 49, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का मतलब होता है डी एस कितना 9 4 13 यानी 4 डी एस आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते क्योंकि ये भी 9 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे भाई क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इस बार क्यूब ले लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिख दिया ये, अब हमको इसका ऑप्शन भी बता देते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, ये सी वाला ऑप्शन है और ये डी वाला ऑप्शन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था भाई, क्या करना है हमको डी एस निकालना है। और डी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी क्यूब वाला पार्ट है तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है, अगर हमको यहाँ क्वेश्चन से क्यूब को हटाना है तो आंसर का भी हम क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। आंसर का भी क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डी एस निकाल लेते हैं। 1 + 9 + 6 + 8 + 3, इसका जब हम डी एस निकाल लिए कितना डी एस आएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा। और 9 जो डी एस आएगा इसका हमको क्या करना है क्यूब करना है भाई। क्यूब करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा डी एस 9 आ जाएगा। इसी तरीके से चलिए हम ऑप्शन में चेक करते हैं किसका डी एस निकल के 9 आता है। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं 27, 27 का डी एस तो हो जाएगा 9, और जब 9 का हम क्यूब करेंगे तब भी हमारा क्या होगा डी एस 9 ही निकल के आएगा। ये देखिए, उसके बाद इन सब में किसी का भी डी एस 9 निकल के नहीं आ सकता। सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन जो 30 नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन कितना होगा 31 है, यहाँ पे 31 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 3895 - 1563 + 1089। हम इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन हमारा ये रहा 3321, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड वाला 3527, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3329 और ये चौथा ऑप्शन है 3429। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर एग्ज़ाम में हमारा ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम घटाएंगे और इस वाले घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे डी एस लगाएंगे। ये 9 का पार्ट है, 9 वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 और 8 8 16, 16 मतलब 7 आ जाएगा डी एस। माइनस का साइन हमने माइनस लगा दिया।
ये कितना होगा, 6×3 9 हो जाएगा, कैंसिल, ये 9 वाला पार्ट 6×3 9, यहाँ कितना बचेगा, 1 और 5 6 बचेगा, प्लस में ये भी 9 आ जाएगा टोटल। तो ये बार तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर 9 है। 7 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, डी एस निकल के 1। चलिए आंसर में चेक कर लेते हैं किसका डी एस हमारा 1 आ रहा है। जिसका डी एस 1 आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9, ये नहीं होगा। 7 2 9 5 3 8, ये भी नहीं होगा। 3 3 6 और 6 2 8 हो जाएगा, ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, इसका डी एस 8 आएगा। इसका कितना होगा भाई, ये तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ये आंसर हम लिख देते हैं कि ऑप्शन में नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज इसका क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 बार 8 है भाई, ठीक है। उसके बाद 8 4 8 है, प्लस 8 प्लस 8 8 है, माइनस में क्वेश्चन मार्क है और बराबर में है 3 7 3 7 प्लस 7 3 7। अब चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए हम ऑप्शन भी आपके लिए लिख देते हैं, ये आपका ऑप्शन है। और ये आपका डी वाला ऑप्शन है। तो क्या करेंगे भाई, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम डी एस लगाते हैं। हमने डी एस लगाया, 8 चौक 32, इस पूरा कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 मतलब कितना आ जाएगा, 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा डी एस, प्लस का साइन रहेगा। ये 8 4 12, 12 4 सॉरी 8 8 16, 16 4 20 हो जाएगा। 20 का मतलब कितना आ जाएगा डी एस, 2 आ जाएगा। ये 8 8 16, 16 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 7 आ जाएगा डी एस। माइनस में क्वेश्चन मार्क रहेगा, बराबर में कितना डी एस आ जाएगा, 7 3 10, 7 3 10, ये 7 3 10, 7 3 10 यानी 20, 20 का मतलब 2 आएगा डी एस, प्लस 7 3 10 10 और ये 7 कितना करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 17, 17 का मतलब 1 + 7 मतलब 8 आ जाएगा डी एस। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 5 2 7 हो जाएगा, इसका डी एस 7 7 14, 14 मतलब 5, माइनस में क्वेश्चन मार्क है और बराबर में कितना रहेगा 1, 8 + 2 कितना करेंगे, 10, 10 का मतलब डी एस 1 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 में क्या घटाने पर हमारा 1 आ जाएगा डी एस। तो 5 में अगर हम 4 घटा देंगे तो डी एस हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं किसका डी एस हमारा 4 आ रहा है। जैसे ही 7 5 12, 12 और एक 13, 13 मतलब 4, ये डी एस हो सकता है हमारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। और 5 5 10 11, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और 5 4 9 1 10, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 916 इंटू, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इंटू 3 बराबर दिया है 214 344। अब इसका आंसर निकाल दे देते हैं आपको। आंसर इसका लिखा है ऑप्शन में 78 76, इसी ऑप्शन है 56, ये डी ऑप्शन है 43। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जी नहीं, इसका गुणा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या करना है हमको भाई, डी एस लगाना है। डी एस कैसे लगाएंगे, ये 9 वाला पार्ट भाई कैंसिल हो जाना है, क्योंकि 9 तो हमारा एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कट ही जाता है। तो हमारा यहाँ पर डी एस क्या निकल के आएगा, 1 और 6 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 3 रहेगा। यहाँ पर देखते हैं 4 और 3 7 7 और ये 2 9, ये इतना पार्ट तो कट गया। 4 4 8 8 1 9, ये भी पार्ट हमारा कट गया, यानी बराबर में यहाँ पे 9 आता है, 9 आएगा। फिर 9 हम लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 9 आएगा ऑप्शन में। ठीक है, 7 3 21 21 मतलब 1 + 2 यानी 3, 3 इंटू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, बराबर कितना आना है 9। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि अगर 3 से गुणा कर दें तो हमारा कितना डी एस आना चाहिए, 9 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ठीक है, ये अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं 78, 78 का डी एस कितना आएगा, 8 7 15, 15 मतलब कितना आ गया 6, 6 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या 9 आता है, 6 18, 18 मतलब इसका डी एस आया 9। तो ये हो सकता है भाई। इसका करते हैं 7 6 13, 13 में अगर 13 मतलब 4, 4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा डी एस 9 नहीं आएगा। 6 5 11, 11 मतलब 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 7 3 21, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 1.96 इंटू 1.96 प्लस 1.04 इंटू 1.04 माइनस में 2.08 इंटू 1.96। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसका आंसर भी लिख देते हैं आपको। ये हमारा ऑप्शन है 0.7464, दूसरा ऑप्शन है 0.8464, ये तीसरा ऑप्शन है 0.9464 और ये चौथा ऑप्शन है 0.8262। चलिए इसका हम सिंपली डीएस निकाल के चेक करते हैं क्या डीएस से आसानी सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये 9 के पार्ट है, इसको हटा दीजिए। 6 एक 7 आ जाएगा ऊपर डीएस, इसका भी डीएस 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, प्लस का साइन है प्लस साइन लगा दिया। 4 एक 5 आ जाएगा इसका डीएस, तो इसका डीएस हम 5 लिख लेते हैं। इसका भी डीएस 5 आ जाएगा तो यहाँ भी हम 5 लिख लेते हैं। और जिस चीज़ का साइन रहेगा उस चीज़ का हमने यहाँ पे साइन लगा लिया। ठीक है, अब माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा दिया। 8 2 10, 10 का मतलब डीएस कितना आ गया 1, और ये कितना हो जाएगा 6 एक 7, 7 मतलब 7 डीएस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 49, 49 मतलब कितना 13, 13 का मतलब कितना हो गया डीएस हमारा 4, ये 4 डीएस आ गया। 50 25, 25 मतलब 7 आ गया डीएस, और ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 और माइनस 7 कट जाएगा तो टोटल हमारा डीएस कितना निकल के आएगा 4। डीएस कितना आ गया हमारा टोटल निकल के 4। अब हम चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किसका डीएस हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इसको हम निकालते हैं 6 4 10, 10 4 14, 14 और ये 7 कितना हो जाएगा 21, 21 का मतलब 3 आएगा, तो ये हमारा डीएस नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 4 10, 10 4 14, 14 मतलब 5 और 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4, तो ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, इसका डीएस कितना आएगा, ये तो 9 हो गया। 6 4 10 10 और 14 ये भी नहीं होगा। 8 2 10, 16 2 18 ये भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा हट के लेंगे। अब इस बार हमने क्वेश्चन ले लिया जैसे कि अंडर रूट में, ये अंडर रूट का साइन है भाई, अगर दिया है 1936 की वैल्यू दे रखी है 44 और आपसे बोला जाए कि आप वैल्यू निकालिए, आप वैल्यू निकालिए अंडर रूट 19.36 प्लस अंडर रूट 0.1936 प्लस अंडर रूट 0.00196 प्लस में यहाँ है भाई। ठीक है, ये साइन प्लस का है। अंडर रूट 0.0000196। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, क्या आप अब एक सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का, जहाँ जिसकी जितनी वैल्यू दे रखी है अब उसको वैल्यू दे के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको वैल्यू दे के निकालते हैं, जो इसका सॉल्व करने का बेसिक तरीका है उससे। देखिए 1936 की वैल्यू दे रखी है 44, पर यहाँ कितना लिखा है 19.36, यानी 4.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.44। कितना हो जाएगा 0.44। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.044 हो जाएगा, 0.044 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि भाई हमको अंडर रूट 1936 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो कितने अंक के बाद लगा हुआ उतना अंक के बाद इसका हम पॉइंट लगा के इसको सीधा सीधा ऐड कर लेना है और हमारा आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा हमारा इतना, यानी 0.0044। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यानी 4.884 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक तरीका एकदम। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम डीएस के माध्यम से देखते हैं कि कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन हमारा था
अंडर रूट में 1936 की वैल्यू दे रखी थी 44, और तो हमको बताना था कि अंडर रूट 19.36 प्लस अंडर रूट 0.1936 प्लस अंडर रूट 0.001936 प्लस अंडर रूट में 0.00001936 की वैल्यू क्या होगी। तो भाई हमको क्या करना था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल डीएस निकाल लेना था। भाई देखिए यहाँ पर जो 44 लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर होगी। कहने का मतलब जो मान इसका आएगा वो 44 के बराबर होगा। तो हम 44 का डीएस अगर निकाल लेते हैं, 44 का डीएस निकालेंगे 4 4 8 8 डीएस आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका भी डीएस 8 होगा, इसका भी डीएस 8 होगा, इसका भी डीएस 8 होगा और इसका भी डीएस 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 कितनी बार ऐड होगा, 8 ऐड होगा 4 बार। कितनी बार ऐड होगा, 4 बार। 4 बार हम 8 को ऐड करेंगे तब जाकर हमारा डीएस निकलेगा। 8 चौक 32, 32 मतलब 3 + 2 यानी 5, 5 क्या आ गया हमारा डीएस निकल के आ गया। हम अब ऑप्शन दे क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, ऑप्शन दे रखता है। ऑप्शन में हमारा क्या था, आंसर क्या आया था हमारा, आंसर हमारा आया था, कितना आया था आंसर हमारा, 4.884 आया था। सॉरी यहाँ पे 8 है, 884 आया था। तो चलिए इसका हम डीएस निकालते हैं। क्या ये दोनों सेम मैच करता है। भाई आप ही देखिए, ये 3 बार 8 है और ये 4 4 8 यानी 4 बार 8 हमारा हो ही गया। कहने का मतलब 8 चौक 32, 32 का मतलब डीएस इसका भी कितना आ गया, 5 डीएस इसका आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तक हमने सीखा भाई डीएस में एडिशन कैसे यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे डीएस यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में डीएस हमारा कैसे यूज होगा। अभी हमारा एक पार्ट बचा रह गया जो है डिवीजन का। डिवीजन में हम कैसे यूज करते हैं, चलिए वो सीखते हैं। डिवीजन का पार्ट, डिवीजन में इसका क्या रोल है भाई। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये है 32, नीचे हमने कर दिया 64, तो भाई ऊपर वाले का डीएस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे का डीएस निकालेंगे 6 4 10 1 आ जाएगा। तो टोटल हमारा डीएस कितना निकल के आएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 था तभी हमारा टोटल डीएस निकल के आया। तो कहने का मतलब अगर नीचे कोई संख्या 1 ना आए, मान लीजिए 1 ना आए, अगर यहाँ कर देते हैं 62, नीचे करते हैं हम 32। चलिए अब इसका डीएस बताइए। इसका डीएस आप कैसे निकालेंगे भाई, 6 2 8 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो नीचे तो 5 आ रहा है भाई, अब डीएस हमारा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम 1 बनाएंगे, नीचे वाले को 1 बनाएंगे। तो नीचे वाले को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो नीचे तो 1 बन जाएगा डीएस। 8 दूना 16, ये 5 दूना 10, 1 और 6 को ऐड करेंगे, डीएस आ गया हमारा 7। और ये तो हमारा सिंपल 1 डीएस हो ही जाएगा, तब हमारा टोटल डीएस निकल के 7 डीएस आ जाएगा टोटल निकल के। तो इसीलिए डिवीजन में इसका थोड़ा अलग रोल रहता है। चलिए उसको पूरा बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। तो इसका एक सिंपली एक मेथड होता है, अगर 1 रहेगा तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 और 5 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 1 बना देंगे। ऊपर 4 है या नीचे 7 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 1 बना देंगे। और ये 8, ये एक दूसरे के भाई बहन है, एक प्रकार समझ लीजिए। कहने का मतलब अगर नीचे 5 है तो 2 से गुणा कर देंगे, और नीचे अगर 7 है तो 4 से गुणा कर देंगे, नीचे 8 है तो 8 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको टोटल बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा ऑप्शन से इसको समझते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं 2 में हम 5 से गुणा करते हैं, 2 में 5 से गुणा किया, 5 दूना 10, डीएस बन के आया 1। हम अगर 4 में 7 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 8 2 10, 10 का मतलब 1 डीएस आ गया। अगर हमने किया 8 टाइम 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 मतलब 1 डीएस आ गया। कहने का मतलब जहाँ अगर नीचे 7 रहेगा 4 से गुणा कर देंगे, जहाँ नीचे 5 रहेगा 2 से गुणा कर देंगे। जस्ट इसी का अपोजिट हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 क्वेश्चन हम समझते हैं इसको। अगर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये है 10 4 7 2, इसको हमको भाग देना है 14 से। हमने यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिया, ये हमारा ऑप्शन है
748 प्लस 353। ये हमारा चौथा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा चौथा ऑप्शन है। चलिए इसको अब सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्या करना पड़ेगा, जीएस लगाएंगे भाई यहाँ पे जीएस। 7 2 9 ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 1 5 ऊपर से 5 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 4 1 5, नीचे भी 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, नीचे हमारा 5 आ गया, तो इसको नीचे को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो नीचे तो हमारा 1 बन जाएगा आराम से। तो टोटल डीएस हमारा निकल आएगा। तो हमने 5 में भी यहाँ 2 से गुणा कर दिया और नीचे यहाँ पे भी हमने 5 में 2 से गुणा कर दिया। 5 दूना 10 और ये 10 1, दोनों का डीएस 1 निकल के आ गया। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि जिसका डीएस 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये 5 3 8 8 3 11 ये नहीं होगा। 7 2 9 4 ये भी नहीं होगा। 5 2 7 5 12 ये भी नहीं होगा। 8 4 12 7, 12 7 कितना होगा 19, 19 मतलब 9 1 10, ये हमारा डीएस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। इसको हमको भाग देना है 22 से। हम यहाँ पे आपका ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन हमारा ये है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन, और ये हमारा चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, डीएस लगाएंगे। डीएस लगाइए तो कैसे होगा भाई, ये 5 और 2 सॉरी 5 और 4 9 हो जाएगा। ये भी 9 का पार्ट कट जाएगा, तो इसका ऊपर का डीएस कितना आ जाएगा 7 7 13 14, 14 आएगा ऊपर का डीएस। नीचे का डीएस कितना आ गया भाई 4 आ गया। तो भाई नीचे का डीएस तो हमको 1 बनाना है, तभी तो हमारा टोटल डीएस निकल के आएगा। तो अभी हमने आगे बताया था जहाँ 4 हो तो वहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, जहाँ 7 हो वहाँ उसका उल्टा यानी 4 से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर नीचे यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, सॉरी 7 से गुणा कर देंगे। ये 7 से हमने गुणा कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 14 का मतलब 5 हो जाएगा। और ये 7 चौक 28 मतलब 10, 1 हो जाएगा डीएस इसका नीचे के। ये 7 5 35 मतलब 8 आ जाएगा डीएस। ये टोटल डीएस निकल कितना आ जाएगा हमारा 8 डीएस आ जाएगा निकल के टोटल। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिसका डीएस अगर 8 आ रहा है वही हमारा ऑप्शन होगा। ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 2 सॉरी ये 5 2 7 होगा, सॉरी ये तो 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 5 और 4 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 8 8 इसका डीएस आ सकता है भाई। और ये 8 8 16 और ये नहीं होगा। 7 2 9 4 3 7 2 9 ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी नहीं होगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि डिवीजन में हम डीएस सम को कैसे यूज करते हैं। केवल सिंपली हमको नीचे क्या करना है, 1 बनाना है, किसी भी तरीके से हमको 1 बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं कि अगर डिवीजन के ही मेथड में अगर आपका 3 आ जाए या 6 आ जाए या 9 आ जाए तब आप क्या करोगे। अगर नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए तब उस केस में आप क्या करोगे। जैसे कि मान लीजिए अभी तक हमने बताया कि नीचे मान लो 1 आ गया या 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तब तो भाई इसका हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे भाई कि भाई अगर 7 आ गया 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डीएस 1 बन जाएगा। पर अगर 3 आ गया, अगर मान लीजिए नीचे 3 आ गया, 6 आ गया या 9 आ गया, जल्दी तो ये केस में बनता नहीं है नीचे 3 या 6 और 9। अगर बनता है तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर नीचे 3 और 6 9 अगर आता है डीएस तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से ऊपर नीचे भाग करेंगे। क्या करना है भाई हमको, सबसे पहले 3 से ऊपर नीचे भाग करना है, फिर डीएस लगाना है, फिर डीएस लगाना है। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल है ये 4160175 और ये
8369 है। अब इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ये नीचे हमारा ऑप्शन है 1.315, दूसरा ऑप्शन है 1.235, तीसरा ऑप्शन है 1.035, ये चौथा ऑप्शन है 1.225। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, चलिए हम इसका सबसे पहले डीएस निकाल चेक करते हैं। हम डीएस निकालेंगे, पहले नीचे वाला चेक करते हैं भाई, क्योंकि ये डिवीजन में है और नीचे हमारा 3 और 6 अगर 9 आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से ऊपर नीचे भाग करेंगे, फिर डीएस लगाएंगे। क्योंकि और तब अगर मान लीजिए भाग करने के बाद भी अगर नीचे 3 और 6 9 आता है तो फिर से हम 3 से भाग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नीचे 3 और 6 और 9 नहीं आने देना है हमको, क्योंकि भाई इस केस में हमारे नीचे डीएस 1 नहीं बन पाता। इसलिए हम डीएस लगाते हैं और नीचे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि डीएस कितना आ रहा है। हम नीचे अगर चेक करते हैं 3 3 6 और ये 6 3 9 हो जाएगा और ये भी 9 आ जाएगा और बाद में लास्ट में बचेगा 3। तो नीचे तो हमारा भाई डीएस 3 आ जा रहा है। और हमने अभी आपको बताया था कि नीचे अगर डीएस में 3 6 9 आता है तब उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 से ऊपर नीचे भाग करेंगे, उसके बाद हम डीएस लगाएंगे। अगर 3 से भाग करने के बाद भी नीचे अगर 6 और 3 और 9 आता है तब फिर से हम 3 से भाग करेंगे, फिर डीएस लगाएंगे। क्योंकि हमको किसी भी केस में नीचे 3 6 9 को हटा देना है, क्योंकि भाई जब 3 और 6 9 आता है तब हम इसको किसी भी संख्या से गुणा करके एक डीएस इसका नहीं बना पाते हैं और बाकी सब संख्या का तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 3 से ऊपर नीचे भाग करेंगे। 3 से मैंने भाग किया भाई 1 1 2 3 आ गया। इसको भी हमने 3 से भाग किया तो इसको भी भाग कर लेते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 3 8 6 9 और ये 0 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, अब इसके बाद डीएस लगाएंगे। चलिए आप चेक करते हैं कि नीचे डीएस 1 आ रहा है, 1 1 पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब तो भाई नीचे डीएस 7 आ गया। अब 7 आ गया तो बड़ी आसानी से हमारे नीचे डीएस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले का डीएस निकालेंगे, ये 6 3 9 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 तो है ही है। यहाँ ऊपर का डीएस कितना आ गया भाई, ऊपर वाले का डीएस आ गया 5 और नीचे का डीएस आ गया 7। अब ये 7 है, ये 5 है, यहाँ पे करेंगे 4 से गुणा, यहाँ पे करेंगे 4 से गुणा। ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 28। 28 का डीएस 1 हो जाएगा, 20 का डीएस 2 हो जाएगा। टोटल डीएस निकल के आ गया हमारा 2। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जिसका डीएस 1 2 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 3 8 2 10 हो जाएगा, ये हमारा डीएस नहीं होगा। ये 5 3 8 8 2 10 11, ये हमारा डीएस हो सकता है। 5 3 8 1 9 ये नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10, ये भी हमारा डीएस नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 15 इंटू 1786, 1786 डिवीजन का साइन है, फिर 19 है, बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 1 2 3 4। अब ये ऑप्शन भी दे रखा है हमने 188 प्लस का 174, फिर तीसरा ऑप्शन है 184 और चौथा ऑप्शन है हमारा 176। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम डीएस लगाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। ये 5 और 1 6, डीएस आ गया हमारा 6। ये कितना आ जाएगा भाई 8 1 9 7 6 13, 13 मतलब कितना आ गया डीएस हमारा 4। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है भाई, तो हमने साइन कर दिया उसका। ये कितना होगा 9 1 10, 10 का मतलब नीचे कितना रहेगा 1, तो हमको सिंपली इसको छोड़ देना नीचे, क्योंकि हमारा 1 हो ही जा रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, इसको हम ऐड करेंगे 4 3 7 7 2 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा डीएस हमारा 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 जगह 24, 24 मतलब कितना आ जाएगा 6, क्वेश्चन मार्क प्लस 1। यानी कहने का मतलब ये है कि एक में क्या जोड़ें कि हमारा डीएस निकल के 6 आ जाए। ठीक है, एक में क्या जोड़ें कि डीएस हमारा निकल के 6 आ जाए। या जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि हमको एक जोड़ने पर यहाँ 6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 17 ये नहीं होगा।
ये हो जाएगा 7 4 11 12, ये नहीं होगा। 8 4 12 13, ये भी नहीं होगा। 7 6 13, 13 1 14, 14 मतलब 4 1 5, ये हो जाएगा भाई। क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह हम 5 रखेंगे +1 करेंगे तो हमारा 6 DS आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए।